हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सी ए पी एफ ए सी 2025 का पेपर जस्ट हुआ है लास्ट वीक। एंड उस पेपर से जो मैसेज है आज हम उसकी बात करेंगे। व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम दैट। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह ए सी, मैं मेंटर हूं मिशन सी ए पी एफ का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि वो क्या है जिसको हम देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पेपर के बाद आपको कैसा फील हो रहा होगा दैट यू आर डाउन एंड ब्रोकन। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जिनसे मेरी बात हुई है वो यही बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, इट वॉज नॉट प्रिडिक्टेबल। जो क्वेश्चंस आए थे दे वर नॉट ईजी। एंड पेपर करने के बाद एवरी वन इज़ फीलिंग कि नहीं भाई अब हो चुका है, थक चुके हैं, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, इवन दो आपका पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर फीलिंग डाउन, आपको फिनिश तो करना पड़ेगा जो आपने स्टार्ट किया था। एंड दैट इज़ योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड प्रिपरेशन जर्नी का मतलब केवल प्रिपरेशन ही, यू नीड टू गेट सेलेक्टेड। सो यू नीड टू पिक योर सेल्फ अप एंड यू नीड टू बी अप टू फाइट अनदर डे। आगे देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे ये पेपर थोड़ा सा यूनिक हुआ था। पहले ही हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स में इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे वर क्वाइट डीप। वन लाइनर्स की तरह क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। जो वर्किंग नॉलेज होती है, बेसिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जनरली ये चीज़ें सभी कोई बता लेता है। बट इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें आपको साल, किस साल में कोई स्कीम लॉन्च हुई थी, प्लेसेस जो कनेक्टेड हैं, परसेंटेजेस, नंबर्स, ये सब भी इस साल पूछा गया है एंड दैट टू एक्सटेंसिवली। तो पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एक चीज़ देखते हो इन द करंट अफेयर्स, वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, वाइल गोइंग थ्रू द मैगजीन्स, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा एंड आपको अपना रिसर्च खुद से करना पड़ेगा जो भी सोर्स मटेरियल है। बिकॉज ओल्डर स्कीम्स ही पूछी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि पिछले एक साल से करंट अफेयर्स आया है, मोस्टली तो वहीं से है, बट पुरानी चीज़ें भी पूछी गई हैं। सो आपको खुद से तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। प्लस जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, रेगुलर हैबिट, वो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। बिकॉज जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स में, यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स। केवल इवेंट ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में क्या हुआ है, कब हुआ, ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एंड जो कुकी कटर्स होते थे, रिवार्ड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इस साल वो तो ज़्यादा पूछा ही नहीं गया है। एंड इन सब से आप इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो कि जो रेडी टू रोट लर्न मटीरियल है, आपको 30 पेज का कंपाइलेशन दे के अगर कोई बोलता है कि इसको पढ़ लो, इससे तुम्हारा करंट अफेयर्स निकल जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। आपको एप्लीकेशन, सेल्फ एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट साइंस एंड मैथ, जो कि यूजुअली काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता था। इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगेन टफ़र थे, डीपर थे पिछले सालों से। आपको साइंस एंड मैथ्स दोनों के लिए यू नीड टू हैव थॉरो प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो केवल PYQ सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, केवल कंसेप्ट समझ लेने से काम नहीं चलेगा। जो नंबर सिस्टम्स पे सवाल आए थे दे वर डिफ़िकल्ट, ठीक है। एंड जो साइंस में यूजुअली हम काम करते थे पहले कि आपने 9th एंड 10th की NCERTs पढ़ ली हैं अच्छे से एंड उनसे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते थे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सफाइस एनी मोर। आपको 11th एंड 12th की भी रीडिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, NCERTs की। कंप्यूटर्स की वर्किंग नॉलेज भी आपको चाहिए है। अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर्स पे जो इतने भी सिंपल नहीं थे कि आप उनको विदाउट एनी एफर्ट कर सको। बात करते हैं मैथ्स की, तो जो मैथ के क्वेश्चन आए इस बार दे वुड टेक लॉन्गर देन यूजुअल। आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। एंड इससे होता क्या दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मेक मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन। उससे होगा क्या, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक बार में सही आंसर पे आना पड़ेगा आपको इन मैथ। आगे बात कर लेते हैं NCERTs की। आउट ऑफ साइट NCERTs, मैं आउट ऑफ साइट क्यों बोल रहा हूँ, इनको पढ़ता कौन है, ये तो बहुत बेसिक सी बुक्स हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि वो बस NCERT की एक रीडिंग करके आगे निकल जाते हैं कि ये तो इतना सिंपल है, क्यों देखना है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, जो एस्पिरेंट्स होते हैं दे हैव अ हार्ड टाइम स्टडिंग द बेसिक रिक्वायर्ड बुक्स। जो NCERTs की बेसिक्स बुक्स हैं, थीम्स हो गई, हिस्ट्री में, जोग्राफी की हो गई, पीपल तो इसी को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। व्हाट दे थिंक इज़ कि ये तो बेसिक बुक्स हैं, बट अभी तो इनको डिलीजेंटली पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज बोथ द एक्सटेंट एंड द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस हैव इंक्रीज। ज़्यादा वैरायटी के सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ, ज़्यादा डीप पूछे जा रहे हैं। एंड इवन जो NCERTs ऑफ बीट होती थी, जिनको आप अपनी रेगुलर प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करते थे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, इन सब से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे GIS पे सवाल आया था, WTO एंड GATT पे आया हुआ है, रशिया, मिखाइल गोर्बाचेव, इन सब पे जो भी क्वेश्चंस आए दे ऑल आर गिवन इन द बेसिक NCERT ऑफ
9th 10th 11th एंड 12th. सो रादर देन रनिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ सोर्सेस आप जगह जगह से चीज़ें पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आप एन को तो अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते थे. सो स्किप देम एट योर ओन रिस्क. अगर आप छोड़ रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो. एंड वैसे भी पीपल हु गेट सेलेक्टेड, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, दे हैव ऑलवेज टेकन एन वेरी सीरियसली. तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए एक लेसन है कि आपको एन को सीरियसली लेना है. अब बात कर लेते हैं यूजुअल सस्पेक्ट्स, द यूजुअल सब्जेक्ट्स की. देखिए, पॉलिटी जो सबसे बड़ा स्कोरर होता था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, इस साल तो कुछ ज़्यादा आया नहीं है. सो पीपल हु यूजुअली स्पेंड 2 to 3 months ऑन पॉलिटी, उनको तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है, बिकॉज पॉलिटी यूजुअली सबका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक आपका हैंडीकैप हो चुका था. ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए दे आर मोर एप्लीकेशन बेस्ड. वन शॉट वाले क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं जो आपको क्लियरली ऑप्शन दिख जाएंगे. आपको जो क्वेश्चन है उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. एंड अगर इकॉनमी की बात करें तो जो इकॉनमी पे क्वेश्चंस पूछे गए न्यूज़पेपर से, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से, इनसे ज़्यादा आए हैं क्वेश्चंस. एंड अगर बात की जाए एनसीईआरटीज़ की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी ठीक ठाक सवाल आए हैं. सो समवन हु हैज़ डिलीजेंटली रेड न्यूज़पेपर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का अपडेट किया, जिसके लिए विजन ऐसा कंपाइलेशन काफ़ी अच्छा था, मंथली मैगजीन एज वेल एज द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कंपाइलेशन, उनका फ़ायदा हुआ है. एंड इवन हियर दिक्कत क्या है कि क्वेश्चंस मेड यू सफ़र. ऐसा नहीं था कि आपको डायरेक्ट वन शॉट वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ठीक है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन में. एंड द पॉइंट इज़ दैट यू वुड हैव टू फाइट फॉर ईच मार्क. एक एक नंबर के लिए लड़ाई थी इस पेपर में. सो कोर मैसेज क्या है जो 2025 का पेपर है? देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे विच वुड हैव रिक्वायर्ड मेटिकुलस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो ऐसा नहीं है कि कोई 2 महीने 6 महीने तैयारी करके ये बोले मैं उसकी तैयारी कर रहा था, यहाँ दे दिया, हो गया है, मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था फिर भी हो गया. वैसा तो नहीं इस साल में काम करने वाला था. यू कुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड हाफ हार्टेडली. आपको 100% कमिटमेंट देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, अगर आप इस तरह का पेपर डील करना चाहते थे अच्छे से. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सफर्ड सेटबैक्स इन 2025, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ. और ऐसी चीज़ों को नेविगेट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि फोकस्ड डीप स्टडी चाहिए आपको विद मल्टीपल रीडिंग्स फॉर अ फाइटिंग चांस. मल्टीपल रीडिंग क्यों चाहिए? बिकॉज इतना पर्टिकुलर डेटा, ईयर और ये सब पूछा जा रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ कि आप बस पढ़ के निकल गए हो चीज़ों कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मुझे याद नहीं है. आपको याद करना पड़ेगा. अब इन सब से एक जो बड़ा मैसेज है वो क्या है? देखो, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट पेपर पैटर्न. अगले साल कैसा पेपर आएगा ये किसी को नहीं पता है, बट आप कर क्या सकते हो दैट यू कैन प्रिपेयर हार्डर देन द रेस्ट एंड गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन. ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है दिस इज़ द सेम फॉर एवरीवन. डिफरेंस मेकर कहाँ होता है, अंतर कहाँ पे आता है? दैट लाइज इन योर प्रिपरेशन. आप जितना अच्छा तैयारी करोगे उतना अच्छा आपका अटेम्प्ट जाएगा, बिकॉज पेपर सभी के लिए सेम होता है. तो अब आप क्या करने वाले हो? मॉर्फियस ने नियो को 2 चॉइसेस दी थी मैट्रिक्स में. सो यू कुड ईदर टेक द ब्लू पिल. आप ब्लू पिल ले सकते हो, वापस चले जाओ, डे ड्रीमिंग करो, और जो ट्रैप होता है वीडियो कंपाइलेशंस का, रेडीमेड नोट, शॉर्टकट्स, इन पे आप दोबारा चले जाओ, अपना जितना भी टाइम इसमें देते रहो, और फिर लास्ट में 2026 में भी सेम चीज़ रिपीट होनी है कि आप पेपर 1 दोगे, फिर आप इन्हीं सब चीज़ों से डील करते रहोगे. या फिर यू कुड टेक द रेड पिल. ठीक है, रियलिटी को आप देखो कि चल क्या रहा है एंड कंपटीशन कितना डिफ़िकल्ट हो चुका है. यू नीड टू रिलाई ऑन योर पोटेंशियल. जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके मैक्सिमम लेवल पे तैयारी करो. हार्डवर्क करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है. एंड यू नीड टू प्रिपेयर सिंसियरली. ठीक है, जब आप ये चीज़ें कर पाओगे तभी आपको एक अच्छा चांस हो पाएगा सिलेक्शन में. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो मिशन CAPF 2026 के लिए, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और यू कुड जॉइन माई ओपन टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं मेजर अपडेट शेयर करता रहता हूँ. उसकी लिंक ये है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. अगली बार मिलते हैं.